Good morning, student. I am Vishwanath from CCS Academy. Today, I present lecture number 9, which is belong to accounting ratio. आज हम accounting ratio में profitability ratio की बात करेंगे. Profitability का मतलब क्या होता है? सभी कोई जानता है कि profit क्या होता है. जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आप जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में अगर आपको 1,00,000 रुपये लग रहा है और आप उसको सेल करते हो 1,20,000 में, तो ये जो डिफरेंशियल फिगर है, दिस इज़ अ प्रॉफिट. तो आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे. उसमें सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या. अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. जैसे कि अगर कोई कंपनी है या कोई ट्रेडर है, अगर वो साल भर में या विद इन अ ईयर अगर वो 5 lakhs का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी प्रॉफिट है. अब 5 lakhs में 10% मान लेते हैं, तो 5 lakh का 10% 50,000, ये उसकी प्रॉफिट मार्जिन है. और ठीक है, तो जितने का वो सेल कर रहा है, उसमें से कॉस्ट को रिड्यूस करके जो पोर्शन बचता है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं. और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा ही है कि ग्रॉस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ डिस्कस व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कम्यूटेड. तो जितने का हम सेल कर रहे हैं उसका एक पोर्शन, जैसे हमने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम 2 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 10% वो मेरा प्रॉफिट है, तो 2 lakhs का 10% 20,000. 2 लाख का 10% मतलब 20,000. इसका मतलब 180 हमारा क्या है, कॉस्ट है. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि हम कॉस्ट में से, सेल्स में से कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद जो पोर्शन हमारी होती है, उसका जो परसेंटेज मार्जिन होता है, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिस इज़ अ फार्मूला. ये फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. ये परसेंटेज में हम इंडिकेट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कि परसेंटेज कितना परसेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 100 का यूज़ करेंगे. नाउ हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अगर हम किसी प्रोडक्ट को 5 लाख का सेल कर रहे हैं और उसको बनाने में हमने 4,50,000 का कॉस्ट एक्सपेंस किया है, तो मेरी प्रॉफिट कितने की हो गई, 5 लाख माइनस 4,50,000. सेल्स में से कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा. तो दिस इज़ अ फॉर्मूला कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट कितना. तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने क्लास 11 में पढ़ा है. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, आप लोग जानते ही हो. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कमोडिटी को लाने से लेकर उसके मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चे करते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री सॉरी, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ऐसे भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. सॉरी. नाउ आज हम इस एग्जांपल के विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. नाउ लेट्स सी. दिस इज द क्वेश्चन. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन इज 50,000, purchase 1,50,000, purchase return 20,000, wages it's a part of direct expenses 10,000, revenue from operation 2,50,000. revenue from operation अभी हमने बताया कि it's a sales. closing inventory 40,000. now put the formula. gross profit ratio is equal to gross profit upon revenue from operation into 100. sorry, first of all we calculate gross profit. We put the formula gross profit is equal to revenue from operation minus cost of revenue from operation.
यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, कितना 2,50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है। नाउ हम लोग जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सो पुट द फार्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 प्लस परचेज 1,50,000 माइनस परचेज रिटर्न 20,000 प्लस wages is the direct expenses 10,000 minus closing inventory 40,000. Now 50,000 अब 1,50,000 minus 20,000 130 plus 10,000 minus 40,000। अब हम सभी को एडिशन कर लेंगे तो 50,000 plus 130 plus 10,000 हमारा टोटल हो गया 1,90,000 minus 40,000 1,50,000। दिस इज अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में 1,50,000 का मुझे एक्सपेंस हुआ। नाउ पुट द फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स में से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। 250 इज आवर सेल्स माइनस 150 कॉस्ट हमारा है, तो मेरी ग्रॉस प्रॉफिट कितने की हो गई? 1 लाख। नाउ पुट द फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000 इंटू 100। 0 कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 से 10 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40%। तो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।